नमस्कार, मिशन सच नेटवर्क में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विकास जायसवाल। खबरों की शुरुआत करते हैं अलवर की प्रमुख खबरों से। अलवर पुलिस ने शहर के विभिन्न थाना क्षेत्र में चोरी, नकबजनी की करीब 1.5 दर्जन वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर चोर सौरभ को गिरफ्तार किया। इसके अलावा पुलिस ने विभिन्न घटनाओं में इसका साथ देने वाले 2 आरोपियों को भी निरुद्ध किया। 2 दिन पहले ही सौरभ ने अपने बाल अपचारी साथी के साथ मिलकर शहर के नमक व्यवसायी की दुकान से गल्ला छीनकर फरार हो गए थे। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। अलवर पुलिस ने स्पेशल टीम का गठन कर सूचना व तकनीकी आधार की सहायता से दिवाकरी निवासी सौरभ को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सौरभ से वारदात में प्रयुक्त बाइक, 3 मोबाइल, नकदी, चोरी किया हुआ गल्ला व कैमरा बरामद किया। तो गल्ला छीनने, गल्ला चोरी करके ले जाने की और 1-2 जगह और भी इस प्रकार कहीं मोबाइल ले जाने की घटनाएं हुई थी। उनकी जो प्रकरण था उनमें थोड़ा गंभीरता से लेते हैं। जो क्लू मिले थे उनके आधार पे हमने एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया है और पूछताछ के लिए 2 लोगों को और भी लाए। अब तक जानकारी ये आया कि गल्ला में वो बाल अपचारी और एक दूसरा आरोपी है जो बालिग है, जिससे अभी पूछताछ चल रही है। उनसे वो गल्ला बरामद हुआ है और उसे करीब 10-12 वारदातें और खुलने की संभावना, जैसा कि उन्होंने बताया है, उसकी तस्दीक की जा रही है। पुलिस ने प्रेस में 12 वारदातें उन्होंने बताया है अभी तक, लेकिन उनकी तस्दीक की जा रही है कि उसमें FIR कितनी दर्ज है, वो घटना हुई भी है या नहीं हुई है, क्योंकि इन्होंने बताया है। लेकिन उसकी तस्दीक कहाँ से हुई, बरामदगी अभी नहीं हो पाई। अभी सिर्फ गल्ले की बरामदगी हुई है। अब बाकी वारदातों की आज ही लाए गए हैं। कहाँ से रहने वाले हैं? ये खुदिनपुरी इलाके के रहेंगे। तो पहले भी और भी वारदातों में ये पहले भी एक बार निरुद्ध हो चुका है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर रात्रि करीब 2 बजे ओवर स्पीड कार चालक को नींद की झपकी आने से ट्रक में घुस गई, जिसमें कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार जयपुर से दिल्ली की ओर जा रहे कार चालक को खुशपुरी पुलिया के पास नींद की झपकी लग जाने के कारण कार आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। सूचना पर पहुंची NHAI की मेडिकल व पेट्रोलिंग टीम ने कार सवार दोनों युवकों को बड़ौदा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने दिलशाद व अशरफ को मृत घोषित कर दिया। दोनों मृतक दिल्ली के निवासी थे। शराब के नशे में एक व्यक्ति ने अपने शरीर पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा ली। चीख पुकार मचने पर परिजनों को घटना का मालूम चला, जिसके बाद परिजन झुलसे हालात में व्यक्ति को लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। घटना को लेकर परिजनों ने बताया, मदन लाल शराब पीने का आदी था। रोज की तरह शराब पीकर ऊपर वाले कमरे में सोने चला गया। थोड़ी देर बाद चिल्लाने की आवाज आई तो परिजन भागकर ऊपर गए तो मदन लाल आग की चपेट में था। जैसे तैसे आग बुझाकर मदन लाल को झुलसी अवस्था में जिला अस्पताल भर्ती कराया। आग के चलते मदन लाल करीब 25% झुलस गया। फिलहाल मदन लाल का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। नाम मदन लाल है। पापा का नाम प्यारलाल जी है, पलकड़ी के निवासी हैं। और इन्होंने क्या शराब पी के अपना आप को रात को पेट्रोल छिड़क के अपना को खैरतल थाना क्षेत्र जाटका गांव के समीप एक बड़ा हादसा देखने को मिला, जहां एक ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार महिला की मौत हो गई। वहीं मृतक महिला का पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को हायर सेंटर जयपुर रेफर किया गया। परिजनों ने बताया कि विजय अपनी पत्नी मीना के साथ बाइक पर अपने ससुराल बीकानेर रेवाड़ी से अपने घर खोहा का बास लौट रहा था। रास्ते में जाटका गांव के नजदीक ट्रैक्टर ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दोनों उछलकर सड़क पर दूर जा गिरे। हादसे में विजय की पत्नी मीना की मौत हो गई। वहीं गंभीर घायल होने के चलते विजय को जयपुर रेफर कर दिया। मृतक मीना 3 बच्चों की मां थी। रोड एक्सीडेंट हुआ। हाँ, रोड एक्सीडेंट हुआ था। यहाँ पे जाट का टक्कर मार दी ट्रैक्टर में। कहाँ से आ रही थी महिला? रेवाड़ी बीकानेर इसके साथ थी पति के साथ। कितने बजे की घटना है ये? करीब 9:30 टक्कर किसने मारी? ट्रैक्टर में। कहाँ भर्ती करवाया? पहले किशनगढ़ में किया था, फिर वहाँ से अलवर रेफर किया। यहाँ उपचार के दौरान पति का क्या नाम है? विजय सिंह। उनकी हालत कैसी? उनकी भी थोड़ी गंभीर चल रही है और जयपुर रेफर कर दिया। शराबियों को टोकना पति पत्नी को उस समय भारी पड़ गया, जब शराबियों ने पहले पति को पीटा और बीच बचाव करने आई पत्नी के सिर को डंडे से फोड़ दिया। घटना MIA थाना क्षेत्र देसुला गांव की है। लहूलुहान हालत में महिला अनीता को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच में जुटी। महिला के पति रवि ने बताया, करीब 9 बजे वे अपनी पत्नी के साथ घर आ रहा था
पड़ोस में रहने वाले गुरमीत व गुरप्रीत और धर्मा शराब के नशे में थे। वे एक दूसरे को गाली गलौज कर रहे थे। तभी मैंने गाली गलौज को लेकर उन्हें टोक दिया, जिसके बाद वे आक्रोशित हो गए और मारपीट करने पर उतारू हो गए। पहले मेरे साथ मारपीट की, बीच बचाव करने आई अनीता के सिर पर डंडा मार दिया, जिससे अनीता का सिर फूट गया। पहले निजी अस्पताल लेकर गए, जहां से डॉक्टरों ने अनीता को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना को लेकर पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दी। नाम है नीचला कोड के रहने वाले हैं, हम किराए पर रहते हैं चौधरी के मकान में, जहाँ पर पास में एक दुकान है। वहाँ पर ये गाली गलौज कर रहे थे सरदारों के लड़के। गाली गलौज मेरी भाई तो वहाँ खड़ी थी, उनसे मना किया, उन्होंने झगड़ा कर दिया। पहले तो मुझे मारा पीटी करने लगे, तो मेरे बात में बचा तो मेरे बात की। एक धर्मा नाम की एक लेडीज है, उन्होंने हमारा पीटी की है, जिसकी वजह से मेरे भाई के सिर में बहुत ज्यादा चोट है। लोकसभा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदू समाज व हिंदू को हिंसक कहने के नाम पर राजनीति करने को लेकर सर समाज के लोगों ने आक्रोश व्यक्त करते हुए शहर के होप सर्कस के पास राहुल गांधी का पुतला दहन किया। प्रेम सिंह राजावत ने कहा कि राहुल मोहब्बत की दुकान लगाते हैं, सबको मोहब्बत बांटते हैं। राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान में हिंदू समाज का कोई स्थान नहीं। हिंदू कभी हिंसक नहीं होता, हिंदू धर्म रक्षक होता है। सर समाज राहुल के बयान की निंदा करता है। राहुल गांधी को अपने बयान पर खेद व्यक्त करना चाहिए। लोकसभा में राहुल की सदस्यता को निरस्त कर उन्हें बर्खास्त किया जाए। राहुल गांधी का कथन उनकी घटिया मानसिकता व छोटी सोच को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को लोकसभा के पवित्र मंदिर में बैठने का कोई अधिकार नहीं। आज सर्व हिंदू समाज द्वारा जो अभी केंद्र में विपक्ष के नेता बने हुए हैं राहुल गांधी, उनका पुतला दहन किया गया है। लोग संसद भवन में, लोकतंत्र के उस मंदिर में जिस प्रकार से हिंदू हिंसा करते हैं, इस प्रकार का कुकृत्य और बहुत आपराधिक बयान जिन्होंने दिया है, सर्व हिंदू समाज मांग करता है कि ऐसे व्यक्ति को संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं। उनकी संसद से जो सदस्यता है उसे निरस्त किया जाए और बर्खास्त किया जाए। यह दर्शाता है उनकी पार्टी विरोधी मानसिकता को, यह दर्शाता है उनके उस कुकृत्य को जिसने इस प्रकार की घटना की है। वह विचार को दर्शाता है और विचार को दर्शाने के बाद में उनकी अपनी मानसिकता को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति को संसद में कोई रहने का अधिकार नहीं, इसलिए आज पुतला जलाया गया है। रोडवेज एटक यूनियन की ओर से कर्मचारियों को जून माह का वेतन और रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिलने सहित अन्य मांगों को लेकर रोडवेज बस स्टैंड परिसर में विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी नेता संजय चौधरी ने बताया, रोडवेज कर्मियों को जून माह का वेतन नहीं मिला, इस कारण कर्मचारियों को घर खर्च चलाना मुश्किल हो रहा है। जुलाई में शैक्षिक सत्र शुरू हो चुका, लेकिन बिना वेतन के कर्मचारियों के बच्चे के स्कूल में प्रवेश नहीं हो रहा। इसके अलावा रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारियों को पेंशन नहीं मिल रही। कर्मचारियों को बैंक लोन की किस्त चुकाने में भारी परेशानी हो रही है। सरकार ना तो नई बसें खरीद रही व ना ही रोडवेज में कर्मचारियों की भर्ती कर रही। के अंदर रोडवेज के 2 शाखाएं हैं, अलवर व मत्स्य नगर आधार। रोडवेज के दोनों शाखाओं के कर्मचारियों द्वारा आज प्रदर्शन इस बात के लिए किया जा रहा है कि आज 3 तारीख हो गई जुलाई, और जून का भी वेतन नहीं मिला और जुलाई का भी आज 3 दिन हो गए। तो रोडवेज कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान हो रहा है, नए कर्मचारियों का, वर्किंग वालों का वेतन का भुगतान हो रहा है। आज स्थिति यह है कि जुलाई का माह है, स्कूलों के एडमिशनों के बच्चों के रहता है जुलाई के अंदर, बच्चों का कपड़ों का है, फीस का है, किताबों का है। लेकिन रोडवेज कर्मचारियों को 2-2 महीने से वेतन पेंशन नहीं मिल रहे, जिसके कारण कर्मचारियों को अपना परिवार चलाना और बच्चों तक की शिक्षा के लिए व्यवस्था हुई पड़ी है। और रोडवेज के कर्मचारियों, जिन कर्मचारियों ने लोन ले रखा है बैंक से, उनकी 10, 15, 20 तारीखें होती है, लेकिन वो पिछले महीने तो क्या दूसरा महीना चालू हो गया। और रोडवेज के कर्मचारी इतने परेशान हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। तो हम सरकार से और रोडवेज मैनेजमेंट से मांग करते हैं कि रोडवेज के कर्मचारियों को प्रत्येक महीने की 1 तारीख को भुगतान किया जाए। अदरवाइज रोडवेज का कर्मचारी इतना परेशान है कि आगे जाके कोई बड़ा रूप लेकर इसका आंदोलन करेगा। शहर के बुद्ध विहार स्थित EWS क्वार्टर में पड़ोसी ही बाइक चोर निकला। मामला तब खुला जब पुलिस ने CCTV कैमरे के फुटेज देख बाइक चोर की तलाश की। शिवाजी पार्क थाने के हेड कांस्टेबल लक्ष्मण ने बताया, EWS क्वार्टर बुद्ध विहार निवासी देवेंद्र कुमार ने पुलिस थाने में बाइक चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने आरोपी की तलाश कर लोकेश को गिरफ्तार किया।
पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी लोकेश शिकायतकर्ता देवेंद्र का पड़ोसी है। लोकेश ने ही देवेंद्र की बाइक चोरी की और यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी से बाइक बरामद की। एक EWS क्वार्टरों में एक मोटरसाइकिल चोरी हुई थी, जिसमें परिवादी ने एक मुकदमा दर्ज करवाया था, मुकदमा नंबर 224, जिसमें एक मुलजिम लोकेश परिवादी का एक पड़ोसी था, जिसने एक मोटरसाइकिल चुराई थी, जिसको मुलजिम और मोटरसाइकिल दोनों को मुलजिम को अरेस्ट कर लिया, मोटरसाइकिल को बरामद कर लिया। आज उसको कोर्ट में पेश करेंगे। अलवर शहर के कालाकुआ सेक्टर 3 में कचरा लेने गई नगर निगम की सरकारी गाड़ी में कचरे के साथ मलबा डालने को मना करना कर्मचारियों को महंगा पड़ गया। कर्मचारियों ने कचरे के साथ मलबा डालने से मना किया तो स्थानीय लोगों ने नगर निगम कर्मचारियों के साथ धक्का मुक्की की और सरकारी गाड़ी के शीशे फोड़ दिए। नगर निगम कर्मचारी संजय ने बताया, सुबह वह कचरा लेने वार्ड नंबर 33 में गया, तभी एक महिला कचरे के साथ मलबा डालने लगी। कर्मचारियों ने महिला को गाड़ी में मलबा डालने से मना किया तो लोग उससे झगड़ा करने लगे। विवाद बढ़ने पर एक युवक ने निगम की सरकारी गाड़ी पर लाठी से वार कर शीशा तोड़ दिया। बाद में निगम के कर्मचारी एकत्रित हुए और अरालुयार थाने में शिकायत दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू की। मेरा नाम संजय कुमार है। हम कचरे की गाड़ी चलाते हैं हम, और सुबह हम कचरे की गाड़ी लेके निकले थे, 2 ड्राइवर है ना। तो उसके बाद हम वार्ड में पहुंच गए थे, 30 नंबर वार्ड में, काड़कुआ के टेम्पो स्टैंड के पास है ना। तो उसमें एक लेडीज़, एक जेंट्स और एक महिला और थी, मतलब 3 जने थे वो। तो हमने गाड़ी उनके पास रोक दी थी, तो उनके पास क्या पत्ते और मतलब पेड़ वगैरह पत्थर हुए थे, तो हमने उनको कचरा डला लिया उनका, हमने पत्ते डलने से इनकार कर दिया उनको। तो उसके बाद आगे गाड़ी में बैक करके लेके आया था, उसके बाद बैक करके गाड़ी लेके आया तो वो लेडीज़ डंडे लेके खड़ी थी हाथ में, तो उसने हक करा नहीं देख करा, उसने डंडा मार दिया खींच के। उसने डंडे मारने के बाद में मैंने लेडीज़ ने डंडा मार दिया। किस पे मारा? गाड़ी पे कांच के पर फोड़ दिया उसने। अब मान लो वो गाड़ी मतलब डंडा कांच में नहीं पड़ता, मान लो मेरे पड़ जाए तो इससे हमारे क्या, हमारा कौन सी जरूरत करता। मतलब वो तो गाड़ी टूटी है, मान लो ये तो रोजाना दुर्घटना होती है, ये तो कभी किसी ड्राइवर संग हो जाती है, कभी किसी ड्राइवर संग हो जाती है, ये तो रोजाना का हो गया है ना। तो हमको इतना पैसे मिलते भी नहीं, हम तो 6-7 हज़ार रुपये के ड्राइवर है, हमको यही नहीं कि हम 30-40 हज़ार रुपये मिलते हैं, तो उसमें से भी हमारे को पैसा काट ले जाते हैं हमारे उसमें से भी। उसके बाद नगर परिषद में मैंने फ़ोन करा था, नगर परिषद के पास अधिकारी कोई नहीं आया। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि गाड़ी को ले आओ आप, क्योंकि उनके पास मंतला पहुँच रही है ना, उनके पास पहले ही फ़ोन चला गया ना अधिकारियों का। हमसे उन्होंने कहते हैं 3,000 रुपये शीशे की गाड़ी के आ चुके हैं, हमसे उन्होंने बोल रहे हैं आज आप अरावली बिहार में? हाँ, अरावली रिपोर्ट लिखाना है। बाकी हम 2 ड्राइवर हैं, एक ये हमारे संग अमित कुमार था, हम दोनों थे। अब रुक करते हैं जिले की ग्रामीण खबरों की ओर। राजगढ़ रेलवे स्टेशन के टहला फाटक पर मालगाड़ी ट्रेन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। जीआरपी के हेड कांस्टेबल जितेंद्र सिंह ने बताया कि मालगाड़ी से रन ओवर होने से एक व्यक्ति की मृत्यु होने की सूचना मिली। सूचना पर मौके पर पहुंचे और मृतक के शव को राजगढ़ सीएचसी की मोर्चरी में रखवाया। जांच में मृतक की शिनाख्त कुंडला निवासी रामनिवास मीणा के रूप में हुई। मृतक के परिजनों ने बताया, मृतक ट्रक चालक का कार्य करता था। पुलिस मौत के कारणों में जुटी। ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर राजगढ़ में रात्रि में करीब 3 बजे सूचना थी कि भाई एक आदमी मालगाड़ी से रन ओवर हो गया है। रात सूचना पर जीआरपी स्टाफ में रास्ते पे पहुँचे और उस वक्त तक डेड बॉडी का नाम चीरी घर में रखवा दी गई थी। यहाँ पर आकर देखा तो उसके मृतक के परिजन अस्पताल में मौजूद थे, जिन्होंने बताया कि मृतक है जो ट्रक ड्राइवर है और रात को 12 बजे तक काफ़ी बात हुई हमारी, ऐसी कोई घर में किसी तरह का तनाव नहीं है, राजी खुशी है, किसी तरह का कोई शख्स हुआ जाहिर नहीं किया। मृतक की शिनाख्त रामनिवास सन ऑफ भोलाराम, जाति मीणा, उम्र 37 साल, निवासी कुंडला, थाना टहला, जिला अलवर के रूप में की है। मृतक के परिजनों ने मौके पर ही अस्पताल में कोई शक शुबा नहीं होने संबंधी व पुलिस कार्रवाई करने संबंधी तहरीर पेश की है, जिस पर पंचायतनामा कार्रवाई की जाकर बाद पोस्टमार्टम लाश परिजनों को सुपुर्द की गई है। खैरतल में आवारा श्वानों का लगातार आतंक बढ़ रहा है। ये आवारा श्वान रात के अंधेरे में पालतू पशु को निशाना बनाकर उनको मौत के घाट उतार रहे हैं। कहीं ये राहगीरों को निशाना बनाकर जख्मी कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से इन आवारा श्वानों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, ना ही इन्हें पकड़ा जा रहा है। बीती देर रात भी इन श्वानों ने गोवंश को अपना शिकार बनाया। तिजारा उपखंड अधिकारी संजीव वर्मा के निर्देशन में आयुक्त जगदीश खीचड़ के द्वारा
नगर परिषद टीम ने कस्बे में होली चौक के पास बड़े पैमाने पर अवैध अतिक्रमणों को तोड़ा। टीम में कनिष्ठ अभियंता सौरभ तायल, दुर्गेश सुपरवाइजर नरेंद्र जागिड़, कुलवंत सिंह, सुभाष जमादार व पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। के द्वारा आदेश प्रदान किए गए, उसी एवज में श्रीमान आयुक्त महोदय के द्वारा टीम गठित की गई। टीम गठित करके और होली टिवा से लेकर के और असलीमपुर चौक की ओर जो दोनों ओर दुकानदारों द्वारा या रहने वालों के द्वारा घरों के बाहर नालों के ऊपर चबूतरे बना करके उसको स्थायी रूप से पैक कर रखा था, जिससे सफाई व्यवस्था बिल्कुल रूप से नहीं हो पा रही थी। मानव सत्रों को देखते हुए श्रीमान पंडाधिकारी महोदय द्वारा ये आदेश प्रदान किए गए और इनको हटाने की कार्रवाई नगर परिषद टीम द्वारा आज दिनांक को की जा रही है। अमृत भारत योजना के तहत रेलवे स्टेशन पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण करने के लिए उत्तर मध्य रेलवे मंडल आगरा के डीआरएम तेज प्रकाश अग्रवाल खेड़ली पहुंचे। यहाँ काम धीमी गति से चलने पर डीआरएम ने नाराजगी जताई व ठेकेदार को लताड़ लगाई। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय योजना में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अमृत भारत योजना के अमृत भारत स्टेशन में इसका जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है उसी का निरीक्षण के सिलसिले में यहाँ पर आए थे। तो कार्य की प्रगति देखी, कार्य की प्रगति को एक्सपेडाइट कराने की कोशिश की जा रही है ताकि हम तय निर्धारित जो टारगेट है उसके हिसाब से वर्क की प्रोग्रेस को अचीव करें। दूसरा ये है कि खेड़ली रेलवे स्टेशन पर पानी की व्यवस्था तो है, लेकिन एक पानी की टंकी बनी हुई है। अगर वो संचालित हो जाती है तो यात्री को मीठा पानी भी मिलेगा और आसानी से पानी की पूर्ति हो सकेगी। उसको देखवा लेते मेरी जो वार्तालाप हुई उसके हिसाब से यहाँ पर सर पानी की यील्ड में थोड़ी सी कमी है। जो पानी मिलता है नीचे से पंप खींचने के लिए, तो उसको भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो शीघ्र ही ये समस्या दूर हो जाएगी। दूसरी एक आपसे जेन्युइन समस्या है कि हमारे यहाँ पैसेंजर ट्रेन चलती थी, तो गरीब तबके के मजदूर वर्ग के लिए काफ़ी बंद साबित होती थी, वो बंद पड़ी हुई है। उसके लेकर आप देखो उसको देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत भाजपा महिला मोर्चा की ओर से राजगढ़ कस्बे के पुलिस थाना परिसर में पौधारोपण किया गया। महिला मोर्चा की जिला महामंत्री प्रीति विजय ने बताया, सार्वजनिक स्थानों में पुलिस थाना परिसर में फल व छायादार पौधारोपण किया गया। पेड़ धरती का श्रृंगार है, पेड़ जीवन का आधार है। इसी संदेश और संकल्प के साथ पौधे लगाकर उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली गई। थानागाजी में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर की 10वीं एवं 12वीं कक्षा में जिन छात्रों और छात्राओं द्वारा सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त कर विद्यालय का नाम रोशन किया गया, उन सभी विद्यार्थियों का थानागाजी कस्बे में जुलूस निकाल कर सम्मान किया गया। इस मौके पर प्रधानाचार्य मुरलीधर मीणा, भरतराम माहेश्वरी, मूलचंद मीणा, मातादीन शर्मा व शिक्षक मंच संचालन लेखराज हरसाना सहित अनेक शिक्षक मौजूद रहे। प्रतिदिन हजारों लोगों का उपचार करने वाली कठुमर क्षेत्र की एकमात्र सीएचसी इस समय स्वयं बीमार है। तड़के सुबह भी जर्जर हो चुके सीएचसी भवन पर हादसा हो गया। सीएचसी के स्टोर एवं रिकॉर्ड रूम की छत से प्लास्टर अचानक भरभरा कर नीचे गिर गया। गनीमत रही कि बड़ा हादसा टल गया। देखो जो प्लास्टर गिरा है एक्चुअल में जो अपने जो स्टोर रूम है उसके सामने वाले कमरा जो है रिकॉर्ड रूम है, उसमें स्टोर भी है हमारा, वहाँ गिर गया है अभी। उसमें काम पड़ता रहता है बार बार सामान निकालने का, उसमें डालने का, तो काफ़ी भारी प्लास्टर गिरा है, पूरा सामान ऊपर नीचे हो गया उसका। तो अगर कोई उस टाइम पे बाय द वे काम कर रहा होता तो कोई जनानी हो जाती उसमें। बाकी अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है। पहले भी कई जगह जैसे अपने 8 नंबर में गिर गया है प्लास्टर, एक्स रूम में गिरा हुआ प्लास्टर, जनरल वार्ड पूरा ख़राब पड़ा हुआ है, स्टोर रूम के सामने का पूरा कॉरिडोर वो भी ख़राब हो गया है, और जो नर्सिंग ड्यूटी स्टेशन है जनरल वार्ड का वो पूरा गिरा हुआ है। एक पुराना पीएनसी वार्ड है वो तो हमने बंद ही कर दिया है, पूरा गिर गया इस चक्कर में। तो ये व्यवस्थाएं काफ़ी ख़राब हो रही है, हमारी ख़राब होती जा रही है। पहले कई बार रिटर्न में दिया हम लोगों ने, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ट्रेन भी आए हैं, वो लिखित में ले गए हैं, मीडियाबाजी भी पहले कई बार हुई है, छापा है खबरों में, लेकिन वो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। खेड़ली कस्बे के समीपवर्ती गांव खेड़ली रेल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा गौरी सिंह के 10वीं बोर्ड परीक्षा में 96.67% अंक हासिल होने पर विद्यालय प्रबंधन समिति एवं ग्रामीणों ने छात्राओं का रैली निकाल स्वागत सम्मान किया। ग्रामीणों ने विद्यालय के प्रधानाचार्य सुनीताबाई मीणा के उत्कृष्ट कार्य की भी सराहना की एवं विद्यालय स्टाफ की भूरी भूरी प्रशंसा की। वहीं सरपंच प्रतिनिधि एवं समाज सेवी आतिंद्र कुमार ने सभी छात्राओं को 1100 रुपए देकर उत्साहवर्धन किया। मेरा शुभ नाम गौरी सिंह है और मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ली रेल की छात्रा हूँ और मैंने 10वीं कक्षा में 96.67% हासिल किए और मैं अपने बहन भाइयों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर कोई भी काम अपनी बड़ी मेहनत और सच्ची लगन से किया जाए तो हमेशा सफलता प्राप्त होती है। कैसा महसूस कर रहे हैं आप
इतना अच्छा प्रदर्शन करने के बाद? अच्छा प्रदर्शन करने पर मुझे बहुत खुशी हो रही है और मेरे माता पिताजी भी बहुत खुश हैं। आपके पापा क्या काम करते हैं? मेरे पापा जी एक्सपायर हो गए हैं और मेरी मम्मी जी आंगनबाड़ी में कार्यरत हैं। अन्य आपके साथी और छात्र छात्राओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देना चाहती हूँ कि अगर सच्ची लगन से कार्य किया जाए तो सफलता हमेशा होगी। आज राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेलड़ी रेल में मैं सुनीताबाई मीना प्रधानाचार्य द्वारा प्रतिभा सम्मान समारोह मेधावी विद्यार्थियों का रैली द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और बेहतर परिणाम देने के लिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए इनका सम्मान किया जा रहा है और मेरे समस्त स्टाफ साथियों सहित सभी प्रशंसनीय के पात्र हैं। और आपके विद्यालय की कितनी छात्राएं किस किस परीक्षाओं में अच्छी प्रदर्शन किया है उन्होंने? मेरे विद्यालय की कक्षा 10वीं की छात्रा गौरी सिंह ने 96.67% अंक प्राप्त कर पूरे विद्यालय का ही नाम रोशन नहीं पूरे कठुमर ब्लॉक में टॉपर रही है और स्टाफ और विद्यालय और खेलड़ी रेल के साथ पूरे कठुमर ब्लॉक का नाम रोशन किया है। और अब बात करते हैं प्रदेश की खबरों की। 16वीं राजस्थान विधानसभा के दूसरे सत्र की कार्रवाई सुबह 11 बजे हंगामे के साथ शुरू हुई। विपक्षी दल कांग्रेस के विधायकों ने राज्यपाल का अभिभाषण नहीं कराए जाने के मुद्दे पर हंगामा किया और नारेबाजी की। सदन की बैठक शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने नए सत्र की शुरुआत में राज्यपाल का अभिभाषण नहीं करवाए जाने का मुद्दा उठाया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा सदन की कार्रवाई विधि अनुसार ही शुरू हुई है और राज्यपाल का अभिभाषण पहले ही हो चुका। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने भी सदन को सुचारू करने की कोशिश की, लेकिन विपक्षी दल के विधायक हंगामा करते रहे। इसके बाद नवनिर्वाचित विधायक जयकृष्ण पटेल ने शपथ ली। सरिस्का टाइगर रिजर्व से जुड़े 3 प्रोजेक्ट वन विभाग ने केंद्रीय वन पर्यावरण व जलवायु परिवर्तन विभाग को भेजे। इनमें एलिवेटेड रोड, सुरंग और रोपवे के प्रस्ताव शामिल है। इसमें नटनी का 12 से थानागाजी थैंक यू बोर्ड तक 23 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार हो चुकी। वहीं पांडुपोल से सिलीवेरी बांध तक और भरतरी से पांडुपोल तक टनल बनाने और सिलीवेरी से पांडुपोल तक रोपवे का प्रस्ताव भी शामिल है। पांडुपोल हनुमान जी मंदिर के श्रद्धालुओं के निःशुल्क ई बस और 5 सीटर ई व्हीकल्स के संचालन पर विचार किया जाएगा। हाथरस के सिकंदरा राव में बाबा नारायण हरि उर्फ साकार विश्व हरि भोले बाबा के प्रवचन के बाद मची भगदड़ की घटना की जांच शीर्ष अदालत के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में कराने के लिए 5 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति गठित करने का अनुरोध उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई। भगदड़ की घटना में 121 लोगों की मौत और कई लोग घायल हो गए थे। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने दायर याचिका में इस घटना पर स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करने और लापरवाही बरतने के लिए अधिकारियों और अन्य लोगों के खिलाफ कानूनन कार्रवाई शुरू करने का उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिए जाने का अनुरोध किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धार्मिक कार्यक्रम में लोगों की मौत पर दुख जताया। हाउस में जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ पे 27 सवार चुके, जिसमें 2 फीमेल हैं, 2 मेल हैं और 25 फीमेल हैं। तो सब कितने आ चुके हैं? 27 घायल भी आए हुए हैं? घायल भी हैं। सर क्या हादसा हुआ है? अभी इस बारे में डिटेल जानकारी नहीं है, ये सब अभी आते जा रहे हैं। और अब जो तो सत्संग के दौरान हाँ ये सुना है ऐसा सत्संग में भगदड़। देखिए बहुत ही दुखद घटना एक हुई है और सिकंदरा राव के पास हाथरस जनपद में मुगलगढ़ी गांव है, वहाँ पे भोले बाबा का प्रोग्राम चल रहा था। ये जो सूचना प्राप्त हुई है उसमें भगदड़ से लोगों की डेथ हुई है। हमारे यहाँ एटा हॉस्पिटल में अब तक 27 डेड बॉडी आ गई हैं, जिसमें 23 महिलाएं हैं, 3 बच्चे हैं और 1 पुरुष की डेड बॉडी। संसद सत्र के दौरान लोकसभा में पीएम मोदी के बोलने के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने राहुल गांधी को फटकार लगाई। पीएम मोदी ने जैसे ही राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में अपना भाषण शुरू किया, तभी विपक्षी सदस्यों को विरोध स्वरूप सदन के वेल में प्रवेश करने का निर्देश देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई। स्पीकर ने राहुल गांधी को कहा उन्हें सदन में बोलने का पर्याप्त मौका और समय दिया गया। राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में पीएम मोदी ने लोकसभा में अपनी बात रखी। इस दौरान विपक्षी नेता हंगामा करने लगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोकसभा से बर्खास्त करने का अनुरोध करने वाली याचिका
खारिज करते हुए कहा कि इसमें लगाए गए आरोप बेबुनियाद और निराधार हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेंडेला की खंडपीठ ने कहा कि वह इस मामले में एकल न्यायाधीश के फैसले से सहमत है। एकल न्यायाधीश ने पहले ही याचिका को खारिज कर दिया था। कैप्टन दीपक कुमार द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया कि मोदी और उनके सहयोगियों ने 2018 में एयर इंडिया की उस उड़ान की दुर्घटना का षड्यंत्र रचकर राष्ट्रीय सुरक्षा को अस्थिर करने का प्रयास किया, जिसके पायलट वह थे। कुमार ने अदालत के समक्ष दलील देते हुए आरोप लगाए कि पीएम मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं और उन्हें लोकसभा से बर्खास्त किया जाना चाहिए। और अब चलते हैं खेल जगत की ओर। भारतीय क्रिकेट टीम ने T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीतने के बाद बारबाडोस से भारत के लिए रवाना हुई। टीम के 3 खिलाड़ी, BCCI सचिव जय शाह, कोचिंग स्टाफ और कुछ पत्रकार बारबाडोस में फंसे थे। भारतीय टीम को लेने के लिए एयर इंडिया का विमान बारबाडोस पहुंचा। कप्तान रोहित शर्मा ने फ्लाइट के अंदर की पहली तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की और लिखा कि कमिंग होम। रोहित ने सूर्य कुमार यादव के साथ तस्वीर शेयर की। खिलाड़ियों को लाने के लिए एयर इंडिया का एक स्पेशल विमान बारबाडोस पहुंचा था। और अब चलते हैं अर्थ जगत की ओर। शेयर बाजार बुधवार को भी ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। बाजार खुलने के साथ ही सेंसेक्स 80,000 के आंकड़ों को पार कर उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। 3 जुलाई को शेयर बाजार खुलने के साथ ही BSE सेंसेक्स ने ऑल टाइम हाई के आंकड़ों को पार कर लिया। सकारात्मक ग्लोबल संकेतों की बदौलत सेंसेक्स में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। सुबह 9:06 पर सेंसेक्स अब तक के सबसे हाई 80,140 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। 9:14 तक सेंसेक्स 80,013 अंकों के साथ बढ़ता रहा। और अब अंत में बात करते हैं देश विदेश की खबरों पर। भारतीय बैंकों से हजारों करोड़ रुपए का चूना लगाकर भागे शराब कारोबारी विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ ने लंदन में शादी कर ली। सिद्धार्थ की शादी पिछले वीकेंड हुई। शादी में सबसे ज़्यादा चर्चा IPL के पूर्व अध्यक्ष ललित मोदी की तस्वीर की रही। यह शादी ब्रिटेन के हर्टफोर्डशायर इलाके में हुई। शादी की कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हालांकि इन तस्वीरों के बीच ललित मोदी की फोटो भी ट्रेंड करने लगी। भारत में लोकसभा चुनाव के बाद अब 7 समंदर पार ब्रिटेन में चुनाव की धूम है। अब ब्रिटेन की पॉलिटिकल डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है। यह पहला मौका है जब भारतीय मूल के रिकॉर्ड नेता वहां सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं। फिलहाल राहत भरी खबर बस इतनी है कि कंजर्वेटिव हो या लेबर पार्टी या फिर अन्य दलों से इस बार करीब 107 भारतीय मूल कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।